नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्म गंगा में। वैशाख मास में सुनी जाने वाली भगवान राम और उनके भक्त की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था आनंद। दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सोए रहता। घर वालों ने कहा चलो जाओ निकलो घर से, कोई काम धाम तो करते नहीं, बस पड़े रहते हो। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम पहुंचा। वहाँ उसने देखा कि एक गुरुजी हैं, उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा यह बढ़िया, कोई काम न धाम, बस पूजा ही करते रहना है। गुरुजी के पास जाकर पूछा क्या मैं यहाँ रहकर। गुरुजी बोले हाँ, क्यों नहीं, रह सकते हो, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता। गुरुजी कोई काम करना नहीं, बस तू पूजा करते रहना। आनंद बोला ठीक है, वह तो मैं कर लूँगा। अब आनंद महाराज के आश्रम में रहने, ना कोई काम न धंधा, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया। एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा, खाने की कोई तैयारी नहीं थी। उसने गुरुजी से पूछा आज खाना नहीं बनेगा क्या। गुरुजी ने कहा आज एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाऊंगा। हम नहीं कर सकते उपवास, हमें तो भूख लगती है। आपने पहले क्यों नहीं बताया। गुरुजी ने कहा ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई नहीं बनाएगा, तुम खुद ही बना लो, मरता क्या ना करता। आनंद गया रसोई में। गुरुजी फिर आए, देखो अगर तुमने खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा देना और नदी के पार जाकर रसोई बना लो। लड़के ने कहा ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद महाराज चले गए। जैसे तैसे खाना भी बनाया। खाने लगा तो याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। हो गया, यहाँ तो भूख लग रही और राम जी भी नहीं आ रहे। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो नहीं आएंगे, पर गुरु जी की बात मानना जरूरी था। फिर उसने कहा देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हो। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तरमाल खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे हो। तो सुनो प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है, सबको एकादशी का व्रत रखा है, खाना हो तो यही भोग खा लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में। गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आ गई और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का ही बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। बोला प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा न करना। पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हो, और हाँ थोड़ा जल्दी आना। राम जी उसकी बात पर बड़े मुदित हुए। प्रसाद ग्रहण करके वह चले गए। अगली एकादशी तक वह भोला मानस सब कुछ भूल गया। उसे लगा कि प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरु जी से कहा मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरु जी थोड़ा ज़्यादा अनाज लगेगा। वहाँ पर 2 लोग आते हैं। गुरु जी मुस्कुराए, भूख के मारे बावला है, ठीक है ले जा और अनाज ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली। भक्त के साथ कुवैत करने में बड़ी मजा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को भी लेकर आ गए। भक्त को चक्कर आ गई है, क्या हुआ, एक का भोजन बनाया तो आज 2 खाने से ज़्यादा बनाया तो पूरा खानदान आ गया। आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने में ही उसकी एकादशी हो गई। फिर अगले एकादशी आने पर पहले से गुरु जी से कहा आपके प्रभु श्री राम अकेले क्यों नहीं आते, हर बार कितने सारे लोगों को लेकर आते हैं। इस बार अनाज ज़्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं ये अनाज बेचता तो नहीं, देखना पड़ेगा जाकर। भंडार में कहाँ इतने जितना अनाज चाहिए, दे दो और छुपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएंगे, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। फिर रेट लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार मौजूद। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन क्या प्रसाद तो तैयार ही नहीं था। भक्त ठहरा भोला भाला। बोला प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा क्यों। बोला मुझे मिलेगा तो नहीं, फिर क्या फ़ायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए। सीता माता भी गदगद हो गई उसके मासूम से जवाब से। लक्ष्मण जी बोले क्या करें प्रभु। प्रभु बोले भक्त की इच्छा तो पूरी करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम में। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई। माता सीता आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया। बोला अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया। एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहा है,
ये और बड़ी मुसीबत है। प्रभु से कहा, आप गुरु जी को क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? प्रभु बोले, मैं उन्हें दिख नहीं सकता। बोला, क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखा सकते आप? प्रभु बोले, माना कि उनको सब आता है, पर वे सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिखा सकते। आनंद जी ने गुरु जी से कहा, गुरु जी, प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरु जी रोने लगे, वाकई मैंने सब कुछ पाया, पर सरलता नहीं पा सकी तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हुए और गुरु जी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई बनाई। यह एक भक्ति तथा प्रेम की कहानी है।